हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। डिस्टर्बेंस इन इमोशन। डिस्टर्बेंस इन इमोशन एक ऐसा जो है प्रॉब्लम होता है हमारे पेशेंट्स में, जिसमें इमोशंस जैसे कि सैडनेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, इन सारे इमोशंस का एक सही तरीके से तालमेल इन पेशेंट्स में नहीं बैठ पाता है। और इसी के डिज़ीज़ की वजह से, डिज़ीज़ नहीं बोलेंगे, और इसी के डिसऑर्डर की वजह से पेशेंट्स में एक दिक्कत पैदा होती है जिसे कहा जाता है डिस्टर्बेंस इन इमोशन। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ इमोशन, यानी कि पेशेंट में अगर इमोशन नहीं प्रेजेंट है किसी भी तरीके के, किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके का इमोशन अगर पेशेंट शो नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ इमोशन। और इसीलिए हम उसी पर्टिकुलर जो है डिसऑर्डर को हम एपैथी टर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट का मतलब क्या है? इमोशंस नॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड, यानी कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पेशेंट की इमोशंस नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि सैड सिचुएशन में हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारे इमोशंस कैसे होने चाहिए? सैड होने चाहिए। लेकिन पेशेंट के इमोशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपोजिट दिखाई देते हैं। जैसे कि सैड सिचुएशंस में यूजुअली ये पेशेंट एंगर के इमोशन शो कर रहा है या फिर हैप्पीनेस के इमोशन शो कर रहा है। दैट इज नोन एज इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है ब्लंट इमोशन इफेक्ट। क्या है? ब्लंट इमोशन इफेक्ट। वेरिएशन इन इमोशंस इज एब्सेंट, यानी कि हमारी ये जो इतने तरीके के अलग अलग इमोशंस होते हैं उनमें इन पेशेंट्स का कोई भी वेरिएशन यानी कि वेराइटीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। दैट इज नोन एज ब्लंट। ब्लंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है जो कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो शार्प नहीं है। और यहाँ पे किस चीज़ का ब्लंटनेस है? इमोशन का। यानी कि कोई भी इमोशन है वो इमोशन पूरा नहीं है और वेराइटीज नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा लेबाइल मूड। इमोशंस चेंज वेरी रैपिडली। लेबाइल मूड एक ऐसा मूड होता है पेशेंट में जहाँ पे इमोशंस की स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबिलिटी नहीं होती है इसका मतलब ये है कि पेशेंट की ये जो इमोशंस हैं ये बहुत ही जल्दी और एब्रप्टली चेंज हो जाते हैं। उसे बोला जाता है लेबाइल मूड। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज इनकॉन्ग्रुएंट मूड। थॉट्स एंड एक्शंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे कि अभी हमने इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट में पढ़ा था, उसमें हमारे इमोशंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही इनकॉन्ग्रुएंट मूड भी होता है जहाँ पे पेशेंट के थॉट्स एंड एक्शंस, कौन कौन सी चीज़ें? थॉट्स एंड एक्शंस, यानी कि जो भी वो सोचेगा और जो भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेगा वो उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। दैट विल बी नोन एज इनकॉन्ग्रुएंट मूड। ओके। नेक्स्ट इज एजिटेशन, एंग्जाइटी विथ रेस्टलेसनेस, यानी कि एंग्जाइटी या फिर पैनिक के साथ पेशेंट को क्या हो रहा है? रेस्टलेसनेस हो रहा है। रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? कि पेशेंट रिलैक्सेशन वाली स्टेज में नहीं है। दैट विल बी नोन एज एजिटेशन। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा एनहेडोनिया। एनहेडोनिया शब्द का मतलब क्या होता है? अनएबल टू फील और एक्सप्रेस प्लेजर। किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जिसे करके हम अगर खुशी महसूस कर रहे हैं या फिर प्लेजर फील कर रहे हैं, इस पेशेंट को जिसको एनहेडोनिया है उसको ये सारे एक्टिविटीज़ करके, जिसमें एक नॉर्मल इंसान को खुशी महसूस होती है, वो सब करके उसको मज़ा नहीं आता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? मज़े वाली चीज़ में भी अगर मज़ा ना आए तो उसको क्या कहेंगे? एनहेडोनिया कहेंगे। ओके। नेक्स्ट इज एम्बिवैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू, यानी कि किसी काम को करना है या नहीं करना है।
इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, एम्बिवैलेंस। जब पेशेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता, जब उसको डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे ये काम करना है या नहीं करना है, तो उस चीज़ को, उस डिसऑर्डर को हम एम्बिवैलेंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं एलेक्सीथाइमिया। एलेक्सीथाइमिया का मतलब क्या होता है, ALEXITHYMIA, एलेक्सीथाइमिया। Inability to describe one's own emotions or mood, or lack of words to describe the emotions, and inability to understand others' emotion. That means एलेक्सीथाइमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे पेशेंट अपने खुद के इमोशन और मूड्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अपने इमोशन और मूड्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है, उसको लैक ऑफ वर्ड्स है, और साथ ही साथ वो अपने इमोशंस को भी नहीं समझ पाता, एज वेल एज दूसरों के भी इमोशंस को वो नहीं समझ पाता, और इसी चीज़ की इनएबिलिटी को हम एलेक्सीथाइमिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट फ्लैट इफेक्ट, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशंस। एब्सेंस का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी, उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशंस। यानी कि जिस तरीके के एक्सप्रेशंस एक सिचुएशंस में होने चाहिए, ये पेशेंट उस तरीके के इमोशंस नहीं दिखा पा रहा है। ओके, यानी कि इफेक्टिव एक्सप्रेशंस का एब्सेंस है। नेक्स्ट यूफोरिया, प्लेजरेबल इफेक्ट इन विच द पर्सन गेट्स अ फीलिंग ऑफ वेलबींग। यानी कि अचानक से पेशेंट अगर इस तरह का प्लेजरेबल इफेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगता है, जहाँ पे उसको ये लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा वेलबींग में है, तो यानी कि उस कंडीशन को हम यूफोरिया का स्टेज कहते हैं। जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल इफेक्ट, यानी कि प्लेजरेबल मूड में होता है, या फिर ऐसी फीलिंग्स होती है जहाँ पे उसका मूड हमेशा एलिवेटेड रहता है, उस स्टेज को यूफोरिक स्टेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इलेशन। मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड with increased psychomotor activities and biological desire drives like sex और hunger। इलेशन एक ऐसा स्टेज है हमारे पेशेंट का जहाँ पे मूड एलिवेटेड रहता है, साथ ही साथ जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, एज वेल एज बायोलॉजिकल ड्राइव्स, जैसे कि सेक्स का डिज़ायर हो गया, हंगर का डिज़ायर हो गया, और इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे, दैट इज़ थर्स्ट। ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज हो जाती हैं तो उस स्टेट को हम इलेशन कहते हैं। यूजुअली आप पेशेंट के अगर मेनिया प्रेजेंट है, पेशेंट में अगर मेनिया प्रेजेंट है तो आप उसमें देख सकते हैं जहाँ पे इलेटेड मूड होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इन केस ऑफ मेनिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशन के बारे में टॉपिक में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।